मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा। अंगने पोरा केरल के समुद्र किनारे से बंगाल के समुद्र किनारे तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्रन जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी, कोयला खदान और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कर्नाटक के नेता भाई प्रहलाद जोशी जी, अभी जो मेरी बातों को आप तक मलयाली में पहुंचा रहे हैं, ऐसे मेरे साथी विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी, और आज जिनको मिलकर और भाजपा के मंच पर देखकर मुझे सच अर्थ में रोमांच और आनंद दोनों हो रहा है, ऐसे श्रीमान श्रीधरन जी, हमारे मेट्रोमैन, मंच पर उपस्थित कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यपाल श्री कुंभणम राजशेखरन जी, बीडीजीएस के नेता और मेरे मित्र श्री तुषार वेलापल्ली जी, श्री सीपी राधाकृष्णन जी, श्रीमती वानती जी, श्री एपी अब्दुल्ला कुट्टी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक श्रीमान ओ राजगोपाल जी, वी सुनील कुमार जी, सी के पद्मनाभम जी, एमटी रमेश जी, पीके कृष्णदास जी, श्री वीवी राजेश जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई रहे हैं, प्यारे मेरे केरल के भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज तिरुवनंतपुरम में आकर मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। आज विजय के संकल्प और प्रचार के शुरुआत के साथ ये विजय यात्रा समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की प्रचार यात्रा की शुरुआत हो रही है। भूमि भगवान पद्मनाभ की भूमि है, जिसको त्रावणकोर महाराजा ने पद्मनाभ महाराज को समर्पित कर उनकी ओर से पीढ़ियों तक शासन करने का विनम्रता से प्रयास किया। दुनिया में एक ही स्थान ऐसा है जो इस भूमि का राजा स्वयं पद्मनाभ है, ये दुनिया में एक ही स्थान है। केरल की महान भूमि हमेशा से सामाजिक पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों की भूमि रही है। भूमि भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और अव्यवस्थाओं के लिए जानी जाती है। और आज मैं जब यहां आया हूं, हमारे पार्टी अध्यक्ष सुरेंद्रन जी के नेतृत्व में एक विजय यात्रा का समारोह है। लगभग 1940 किलोमीटर लंबी ये विजय यात्रा केरल के अंदर परिवर्तन के संकल्प के साथ शुरू की। लगभग 62 से ज्यादा बड़ी सभाएं और सैकड़ों गांव सभाओं के स्वागत को झीलते झीलते यात्रा आज समंदर किनारे आकर समाप्त हो रही है। मगर ये यात्रा यहां समाप्त हो रही है आज से नए संकल्प से। आत्मनिर्भर केरल, नए केरल के संकल्प के साथ आज से भारतीय जनता पार्टी की प्रचार यात्रा का यहीं से शुरुआत हो रहा है। मित्रों, ये यात्रा के दौरान मेट्रोमैन ई श्रीधरन, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीएन रविंद्रन, मलपुरम के भूतपूर्व अध्यक्ष बाबू रजाक, ढेर सारे गणमान्य लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। आज भी कई लोगों ने
पार्टी में शामिल होने का पसंद किया है। मैं विशेष रूप से मेट्रोमैन श्रीधरन जी के लिए कुछ जरूर कहना चाहूंगा। अपनी कैरियर एक इंजीनियर के नाते, एक प्रोफेसर के नाते शुरू करते करते अनेक विध राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का और ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ पूरा करने का श्रेय श्रीमान श्रीधरन जी को जाता है। मित्रों, इनको मेट्रोमैन कहते हैं क्योंकि देश की सबसे पहली मेट्रो इन्होंने बनाई। बाद में दिल्ली में भी मेट्रो का सफल रूप से प्रस्तावित कर इसको सफल करने में इनका बड़ा योगदान रहा। मगर मैं आज इस मंच से देश की जनता को बताना चाहता हूं, इससे भी बड़ा काम उन्होंने अगर किया है तो कोंकण रेलवे को समय पर पूरा करने का काम किया है। एक दृष्टि से इंजीनियरिंग एडवेंचर कोंकण रेलवे था। कोंकण रेलवे के कारण ही देश के दक्षिण हिस्से को जोड़ने का काम हुआ और देश के सबसे अविकसित क्षेत्र को विकास पहुंचाने का काम श्रीमान श्रीधरन जी ने किया है। मैं आज श्रीधरन जी को कहना चाहता हूं, मेरी आयु 56 साल की है। अभी से कई बार सोच आता है बहुत हो गया, मगर इस आयु में आपका जज्बा देखकर हम सब लोगों को आपको सलाम करने का मन होता है कि आज भी राष्ट्र निर्माण करने का आपका उत्साह इतना ही है जितना युवावस्था में था। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने वाले मेट्रोमैन भारत निर्माण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना माध्यम चुना है, इसका हम सबको आनंद है। जमाने में विकास के लिए जाना जाता था। इलिटरेसी को सबसे पहले देश में परास्त करने वाला राज्य ये मेरा केरल था। पर्यटन को इंडस्ट्री के रूप में प्रस्तावित करने वाला देश का सबसे पहला राज्य ये मेरा केरल था। और आज ये केरल एलडीएफ, यूडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, एलडीएफ, यूडीएफ, बारी बारी ये सत्ता के चक्कर में राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया। मित्रों, एलडीएफ और यूडीएफ में एक हेल्दी कंपटीशन है, केरल को आगे बढ़ाने की नहीं, भ्रष्टाचार करने की। यूडीएफ आता है तो सोलर स्कैम करता है और एलडीएफ आता है तो डॉलर गोल्ड स्कैम करता है। ये दोनों में स्पर्धा लगी है स्कैम करने की। अभी मैंने केरल के मुख्यमंत्री का बयान देखा कि केंद्रीय एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसीज राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। मैं आज ये महान समुद्र के किनारे से केरल के मुख्यमंत्री को कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और ये सार्वजनिक मंच से पूछना चाहता हूं। आपको कल इसका सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए। मित्रों, मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि डॉलर और सोना तस्करी के मुख्य आरोपी आपकी ऑफिस के, आपके अधीन काम करते थे या नहीं करते थे? हां या ना, केरल की जनता को आप बताइए। क्या आपके विभाग ने, आपकी सरकार ने उनको 1 महीने का 3 लाख का मासिक वेतन दिया था या नहीं दिया था? आप केरल की जनता को बताइए, हां और ना। क्या आपके प्रमुख सचिव ने इस कांड के अंदर आरोपी महिला को नकली प्रमाण पत्र के साथ एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना में स्थान दिया था या नहीं दिया था? आप जवाब दीजिए, हां और ना। क्या आप और आपके प्रमुख सचिव विदेश यात्रा में इस महिला को सरकारी खर्चे से साथ में ले गए थे या नहीं ले गए थे? हां और ना। ये जो आरोपी महिला है, बार बार आपके आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास पर क्यों आती थी और जाती थी, वो केरल की जनता जानना चाहती है। आप इसको बताइए, आती थी या नहीं आती थी? हां और ना। मित्रों, एयरपोर्ट पर जब अवैध सोना मिला, सीएम ऑफिस ने कस्टम पर दबाव बनाया था या नहीं बनाया था? हां और ना। और बनाया था तो क्यों बनाया था? ईडी और कस्टम के अधिकारियों पर हमला हुआ, इसकी आपने डिटेल जांच कराई है क्या? हां या ना। मित्रों, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य का शंकास्पद मृत्यु हुआ, इसकी जांच आपने कराई?
हाँ और ना। इदिल मित्रों, ये सारे सवाल के जवाब सार्वजनिक जीवन में बहुत जरूरी। सार्वजनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण पद पर बैठते हैं, जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठते हैं, उन्होंने पारदर्शिता रखनी चाहिए अपने जीवन में। आरोप लगाने से कोई बात समाप्त हो नहीं जाती। आपने आरोप लगाया, इसलिए सार्वजनिक सभा में केरल की जनता और देश की जनता के सामने आज मैंने कुछ सवाल रखे हैं। मैं आशा करता हूं सार्वजनिक जीवन की जो अपेक्षाएं होती है, जो परिपाटी है, उसके अनुरूप कल आप इसका जवाब देंगे। और ये दोनों गठबंधन एलडीएफ और यूडीएफ देश की चिंता नहीं करते, अपनी वोट बैंक की चिंता करते हैं। सीपीआई का एसडीपीआई और पीएफआई से इलू इलू चल रहा है और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग को साथ में रखकर चुनाव के मैदान में चढ़ी है। कांग्रेस पार्टी को तो मैं समझ ही नहीं सकता। बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ रहे, यहां पर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। यहां पर मुस्लिम लीग को आपने साथी बनाया है, बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ को साथी बनाया है और महाराष्ट्र में शिवसेना को साथी बनाया है। भैया, आपकी दिशा क्या है? जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अयप्पा के श्रद्धालुओं पर अत्याचार कर रही थी, तब कांग्रेस चुप बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मानते हैं कि सबरीमाला का मंदिर और उसका प्रशासन इसके श्रद्धालुओं के हाथ में होना चाहिए, इसमें सत्ता की कोई दखल नहीं होनी चाहिए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास के रास्ते पर चढ़ पड़ा। देश की सीमाओं को मोदी जी ने सुरक्षित किया है। देश के अंदर आर्थिक डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 साल से वंचित रहे गरीबों के जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है। उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए एक सफल प्रयास किया है। 70 साल के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने 13 करोड़ माताओं बहनों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर देने का काम किया है और हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक साथ कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। चाहे गांव हो या शहर हो, चाहे खेत खलियान हो, चाहे उद्योग हो, चहुमुखी विकास का एक नया मॉडल नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। स्टार्टअप पॉलिसी में बदलाव कर देश को, युवाओं को विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर इसके अनुरूप नीतियां, पॉलिसियां बनाकर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मोदी जी ने काफी लंबी मजल काटी है। और इसी का कारण है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार भारत की इकोनॉमी को दुनिया में 11वां नंबर का अर्थतंत्र छोड़कर गई थी। एक 6 साल के अंदर ही 11वें नंबर से आगे बढ़ाकर 5वें नंबर पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज सफलतापूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मगर दुख की बात है कि केरल में कोविड के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज कोविड के एक्टिव केसों के 40% अकेले केरल से। और मित्रों, बाढ़ प्रबंधन में भी केरल सर्वथा विफल हो गया है। ये 500 लोगों का मृत्यु बाढ़ में आज के जमाने में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं पर नहीं होता है। मित्रों, उनका ध्यान 500 लोगों को बचाने में नहीं था, ये डॉलर और सोना तस्करों को, अपने दोस्तों को बचाने में था। अब भ्रष्टाचार के मेरे पास ढेर सारे उदाहरण, मगर मैं चाहता हूं
कि मैं मुख्यमंत्री को कंफ्यूज करना नहीं चाहता, सिर्फ मैंने जो सवाल पूछे हैं इतने ही जवाब दे दे तो बहुत है। मोदी जी ने केरल के विकास के लिए ढेर सारी योजना लाए हैं। मोदी जी द्वारा 2000 मेगावाट की पगलूर थ्रिसूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रणाली का शुभारंभ राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने वाला काम समाप्त कर दिया गया है। 50 मेगावाट की क्षमता वाली एक स्वच्छ ऊर्जा संपदा कासरगोड को में वो लोकार्पण कर दिया गया है। केरल को 2 स्मार्ट सिटी कोच्चि और तिरुवनंतपुरम 2 देकर 773 करोड़ की लागत से 27 योजनाओं को पूरा कर दिया गया है। अमृत योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए हैं। नेशनल हाईवे के विकास के लिए 65,000 करोड़ का रुपया भारत सरकार ने आवंटित किया है केरल के लिए। कोच्चि मेट्रो के विकास के लिए 1957 करोड़ रुपीस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोच्चि में तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम के प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट में 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मिलाकर देखे तो 1,56,000 करोड़ रुपया केरल को दिल्ली सरकार ने ये 6 साल के अंदर देने का काम अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर किया है। मित्रों, मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, आप भी आपका विकास का हिसाब केरल की जनता के सामने रखना चाहेंगे क्या? और मैं यूपीए को भी पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल पावर में रहे, केरल के लिए क्या करा, इसका हिसाब जरा ओमन चांडी जी लेकर केरल की जनता के सामने आ जाए। मित्रों, ये यूडीएफ और एलडीएफ केरल को अब आगे नहीं बढ़ा सकते। आत्मनिर्भर केरल और नए केरल की रचना, इसका निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अंत में मैं केरल की महान जनता को करबद्ध विनंती करने आया हूं कि आपने एलडीएफ को कई मौके दिए, यूडीएफ को भी कई मौके दिए। एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को दे दीजिए। हम भगवान के अपने प्रदेश एक केरल को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे। मित्रों, नंबर 1 राज्य बनाकर केरल। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहने आया हूं कि एनडीए के साथियों के साथ हम चुनाव में आएंगे। एनडीए के साथियों का चुनाव चिन्ह हो या हमारा कमल का चुनाव चिन्ह हो, इस पर मोहर लगाकर मोदी जी का साथ दीजिए, इनके हाथ मजबूत करिए। हम आत्मनिर्भर केरल के निर्माण का आपको वादा करते हैं। मेरे साथ सभी लोग बोले वंदे, जोर से बोले वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की।